Hello everyone. In this lecture, we are going to learn about dearsenable galvanometer. हम लोग पिछले लेक्चर में गैल्वेनोमीटर देखे, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग स्मॉल करंट और स्मॉल वोल्टेज को मेजर करते हैं। उसका टाइप्स देखे, तो टाइप्स में आप देखे गैल्वेनोमीटर तीन टाइप का था, डीसी गैल्वेनोमीटर, एसी गैल्वेनोमीटर और बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। तो डीसी गैल्वेनोमीटर में आप देखे थे दो टाइप का होता है, मूविंग मैग्नेट जिसका एग्जांपल क्या था टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, और मूविंग कॉइल जिसका एग्जांपल क्या था डीआर्सेनेबल गैल्वेनोमीटर। मींस डीआर्सेनेबल गैल्वेनोमीटर क्या है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मींस मैग्नेट जो होगा परमानेंट फिक्स होगा और कॉइल का मूवमेंट होगा, कॉइल रोटेट करेगा। ठीक है, तो हमको इस लेक्चर में डीआर्सेनेबल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ना है। तो देखिए डीआर्सेनेबल गैल्वेनोमीटर क्या है, ये आपका गैल्वेनोमीटर का एक टाइप्स है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं और डीसी पोटेंशियोमीटर को मेजर करते हैं। देखिए दिस इंस्ट्रूमेंट इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन वेरियस मेथड ऑफ रेसिस्टेंस मेजरमेंट। डीआर्सेनेबल गैल्वेनोमीटर का हम लोग यूज करते हैं बहुत सारा मेथड ऑफ रेसिस्टेंस मेजरमेंट। मींस रेसिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हम लोग डीआर्सेनेबल गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, और डीसी पोटेंशियोमीटर वर्क के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। मींस ओवरऑल हम लोग देखें तो डीसी के लिए यूज करते हैं। डीआर्सेनेबल गैल्वेनोमीटर की मदद से हम लोग डीसी वैल्यू को मेजर करते हैं, वो स्मॉल करंट और स्मॉल वोल्टेज, वो भी डीसी होगा। आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है डीआर्सेनेबल गैल्वेनोमीटर की मदद से हम लोग क्या मेजर करते हैं, एसी क्वांटिटी और डीसी क्वांटिटी। तो याद रखिए हमेशा डीसी क्वांटिटी मेजर करते हैं क्योंकि ये डीसी गैल्वेनोमीटर का टाइप्स है, पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। तो इसकी मदद से हम लोग रेसिस्टेंस और डीसी पोटेंशियोमीटर को मेजर करते हैं। आप देखेंगे जब आप डीसी ब्रिज पढ़ेंगे तो वहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज या केल्विन डबल ब्रिज में आप देखेंगे यही ब्रिज का यूज होता है, यही गैल्वेनोमीटर का यूज होता है। तो डीआर्सेनेबल गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, कॉइल रोटेट करेगा, मूविंग कॉइल होगा। मूविंग करने का मतलब मींस रोटेट करेगा कॉइल, और मैग्नेट क्या होगा, परमानेंट होगा, फिक्स होगा। अब देखिए ये जो आपका मूविंग कॉइल होगा वो दो टाइप का होगा, आइदर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। तो यहां पे देखिए दो डायग्राम आपको दिख रहा है। इस डायग्राम में देखिए यहां पे जो मूविंग कॉइल है वो रेक्टेंगुलर है, मूविंग कॉइल क्या है, रेक्टेंगुलर है। वही अगर सेकेंड डायग्राम की बात करें तो यहां पे जो मूविंग कॉइल है वो क्या है, सर्कुलर है। तो मूविंग कॉइल आपका दोनों टाइप का होगा, आइदर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। अब देखिए पॉइंट है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप नॉर्मली रेफर्ड एट डीआर्सेनेबल टाइप। जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग टाइप होता है, इसके बाद हम लोग देखेंगे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, वो भी आपका डीआर्सेनेबल गैल्वेनोमीटर की तरह ही होता है। उसका टर्क इक्वेशन, कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम होता है, सेम प्रिंसिपल पे वो भी काम करता है। तो डीआर्सेनेबल गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, दो जो मैग्नेट है ये देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो मैग्नेट है, ये फिक्स होगा और कॉइल क्या होगा, ये रोटेट करता है। कॉइल के रोटेट करने के कारण टर्क प्रोड्यूस होता है और फिर आपका करंट जनरेट होता है। तो यहाँ पे मैग्नेट क्या होगा, फिक्स होगा और कॉइल रोटेट करेगा। यहाँ देखिए जो मैग्नेट का लेंथ है उसको हम लोग L मान लिए, और ये जो आपका कॉइल है ये जो फॉर्मर है स्टेशनरी कॉइल आयरन कोर है, इसका जो विड्थ है B मान लिए। तो इसको हम लोग टर्क इक्वेशन में देखेंगे जब हम लोग उसका टर्क इक्वेशन निकालेंगे तब। अब उसी तरह यहाँ पे देखिए सर्कुलर कॉइल में, कॉइल हम बताए आपका दोनों टाइप का होगा, आइदर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। तो सर्कुलर में देखिए यहाँ भी आपका दो मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, ये फिक्स होगा और ये आपका रोटेट करेगा। और ये जो अंदर का पार्ट है वो आपका आयरन कोर है जो कि स्टेशनरी होता है, स्थिर होता है। मूवेबल पार्ट कौन होता है, कॉइल मूव करता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है डीआर्सेनेबल गैल्वेनोमीटर में स्टेशनरी पार्ट क्या होता है, मूविंग कॉइल होता है या आयरन कोर होता है। तो आयरन कोर क्या होता है आपका, स्टेशनरी पार्ट होता है, या परमानेंट मैग्नेट जो है स्टेशनरी पार्ट है, और कॉइल जो है रोटेट करता है।
इसी में हम लोग देखेंगे डिफरेंट सारा जो पार्ट है, जैसे कि परमानेंट मैग्नेट ये है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका मूविंग कॉइल है, बाहर वाला जो है ये मूविंग कॉइल है, कॉइल मूव करता है। और अंदर देखिए आयरन कोर स्टेशनरी मीन्स स्थिर है। यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए अपर सस्पेंशन है, दो सस्पेंशन है जो कि मूविंग कॉइल से जुड़ा हुआ है। एक अपर सस्पेंशन जो ऊपर की ओर है और एक लोअर सस्पेंशन जो नीचे की ओर है। ये देखिए सस्पेंशन में हम लोग यहाँ पे जो यूज किए हैं वो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का यूज किया गया है। तो ये आपका लोअर सस्पेंशन है जो कि स्पाइरल फिलामेंट का है और अपर सस्पेंशन है वो आपका फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर का होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है जो अपर सस्पेंशन जो होता है डीआर्सोनेबल गैल्वेनोमीटर का वो किस चीज का बना होता है, तो फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना होता है। फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसी लेक्चर में देखेंगे डिफरेंट सारा पार्ट्स को। अब देखिए ये आपका मूविंग कॉइल है, जो डिफरेंट सारा पार्ट्स है उसी को यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मूविंग कॉइल जो है इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं मूविंग कॉइल में दोनों है, रेक्टेंगुलर शेप का भी है और सर्कुलर शेप का भी है। तो देखिए इट इज ए करंट कैरिंग एलिमेंट, जो मूविंग कॉइल होता है वो करंट को कैरी करता है। तो ये करंट कैरिंग एलिमेंट है। इट इज आइदर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर इन शेप। जो मूविंग कॉइल होगा वो दोनों शेप में होगा, आइदर रेक्टेंगुलर में भी हो सकता है और सर्कुलर में भी हो सकता है। एंड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फाइन वायर। और जो आपका मूविंग कॉइल होगा उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स होगा, मीन्स एक के ऊपर टर्न होगा, आपका वायर का टर्न रहता है एक के ऊपर एक। This coil is suspended so that it is free to turn about its vertical axis of symmetry। ये जो आपका मूविंग कॉइल होता है उसको हम लोग सस्पेंडेड करते हैं। सस्पेंड करने का मीन्स रखा होता है ऊपर। आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दो सस्पेंशन यूज किया गया है, अपर सस्पेंशन और लोअर सस्पेंशन, जिसपे आपका मूविंग कॉइल को रखा गया है। और अपर सस्पेंशन और लोअर सस्पेंशन का यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि आपका मूविंग कॉइल जो है वर्टिकल एक्सिस के सिमेट्री रहे। वर्टिकल एक्सिस मीन्स आपका ये हो गया, वर्टिकल एक्सिस के सिमेट्री रहे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो सस्पेंशन का यूज करते हैं, अपर और लोअर सस्पेंशन। नेक्स्ट है डैम्पिंग। डैम्पिंग देखिए एक आपका डैम्पिंग टर्क होता है। देयर इज ए डैम्पिंग टर्क प्रेजेंट owing to production of eddy current in the metal former on which the coil is mounted। एक आपका डैम्पिंग टर्क होता है जो प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है, ईडी करंट प्रोड्यूस होता है। तो ईडी करंट किसके कारण प्रोड्यूस होता है, जो डैम्पिंग टर्क होता है उसके कारण ईडी करंट प्रोड्यूस होता है। और कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो मेटल फॉर्मर में होता है। जो आपका मेटल फॉर्मर अंदर का जो पार्ट है, स्थिर पार्ट, मेटल फॉर्मर पे क्या होता है, ईडी करंट प्रोड्यूस होता है ऑन विच द कॉइल इज माउंटेड, जिस पे कॉइल को माउंट करते हैं। देखिए ये आपका फॉर्मर पार्ट है, स्थिर वाला पार्ट है, उसी पे हम लोग कॉइल को माउंट किए हुए हैं। कॉइल आपका बाहरी वाला भाग है। तो डैम्पिंग टर्क रहता है जिसके कारण ईडी करंट प्रोड्यूस होता है फॉर्मर में। नेक्स्ट देखिए सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में हम लोग देख रहे हैं दो सस्पेंशन है, एक अपर सस्पेंशन जो फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर का बना हुआ है और दूसरा है लोअर सस्पेंशन जो स्पाइरल फिलामेंट है। तो क्या कर रहा था, कॉइल इज सपोर्टेड बाय ए फ्लैट रिबन सस्पेंशन विच ऑल्सो कैरीज करेंट टू द कॉइल। जो आपका कॉइल होता है वो दो सस्पेंशन पे फ्लैट रिबन टाइप का सस्पेंशन होता है। फ्लैट होता है मीन्स पतला सा, जिसमें क्या होता है, करेंट होता है, उसमें भी क्या होता है, करेंट होता है। ऑन विच ऑल्सो कैरीज करेंट टू द कॉइल, जो कि कॉइल को करंट कैरी करता है। नेक्स्ट है इंडिकेशन। तो देखिए इंडिकेशन के लिए यहाँ पे एक मिरर का यूज किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मिरर दिख रहा है, तो इंडिकेशन के लिए मिरर का यूज करता है। द सस्पेंशन कैरीज ए स्मॉल मिरर अपॉन विच ए बीम ऑफ लाइट इज कास्ट। जो सस्पेंशन है उस पे क्या होता है, एक मिरर होता है जिसपे क्या होता है, बीम ऑफ लाइट को हम लोग देते हैं। इस मिरर पे बीम ऑफ लाइट को कास्ट किया जाता है, मीन्स फोकस किया जाता है। द बीम ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑन टू ए स्केल अपॉन विच द डिफ्लेक्शन इज मेजर्ड। और बीम ऑफ लाइट को क्या है, डिफ्लेक्ट किया जाता है, डिफ्लेक्शन किया जाता है स्केल पे, जिस पे आपका क्या होता है, डिफ्लेक्शन को मेजर्ड किया जाता है। मीन्स ये जो आपका
यहाँ पे एक आपका क्या होगा पॉइंटर होता है, और पॉइंटर से क्या होता है आपका स्केल रहता है, जिस पे क्या होता है ये आपका मेजरमेंट होता है। यहाँ पे एक आपका स्केल लगा होता है, एक पॉइंटर है, पॉइंटर से आपका क्या है एक स्केल लगा हुआ है जिस पे आपका क्या होता है मेजरमेंट होता है। नेक्स्ट है जीरो सेटिंग। तो हम लोग क्या करते हैं जीरो सेटिंग करके रखते हैं। आप देखिएगा एक बबल टाइप का रहता है जिसको आप बीच में फोकस करके रखते हैं। A torsion head is provided for adjusting the position of the coil and also for zero setting। एक बबल टाइप का देखिएगा लगा रहता है, आप उस बबल का जो है हम लोग उसके हेड के सामने में रखते हैं, जिससे क्या होता है एडजस्ट करने के लिए, पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए कॉइल को, और जीरो सेटिंग के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं एक टॉर्सन हेड का, जिससे आपका उसका पोजीशन जो है सही जगह पे रह सके। तो हम लोग इस लेक्चर में देखे डीआर्सोनेबल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन देखे, डिफरेंट सारा पार्ट देखे और कैसे क्या काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।